नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योति संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आ, कल से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। चैत्र मास के नवरात्र कल से प्रारंभ हो रहे हैं। प्रतिपदा तो अभी थोड़ी देर में ही लग जाएगी, 10:52 पे आज 21 तारीख को, लेकिन 22 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि कई वीडियो बना दूँ जिसमें मैं आपको बताऊँ वीडियो के बारे में। तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो बना दूं कि किस दिन हम भगवती के किस रूप का पूजन करते हैं या करेंगे किस दिन, और भगवती को हम किस चीज का भोग लगाएं उस रूप के दिन, उस रूप में। जैसे शैलपुत्री का पहले दिन करते हैं पूजन, है ना। तो कौन सा भोग लगाएं कि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारे संकट हरें, आरोग्य बने हम लोग। साथ ही साथ कौन सा पुष्प किस माता को, भगवती माता के किस रूप को कौन सा पुष्प अच्छा लगता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं आपको कि किस दिन भगवती के किस रूप के लिए हम व्रत रखेंगे और पूजन करेंगे। तो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले शुरू करता हूं मैं। व्रत प्रारंभ होंगे, आप जरा इसको एक स्लाइड आगे ले लीजिए सोम जी जी। व्रत प्रारंभ होंगे 22 मार्च 2023 से। ठीक है, कलश स्थापना का समय मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं पिछली वीडियो में। पहला व्रत जो होगा वो भगवती के शैल पुत्री के रूप में हम रखते हैं। ठीक है, माता शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री। ये व्रत बुधवार के दिन है। ठीक है, 22 मार्च को। दूसरा व्रत फिर 23 मार्च को है, दिन बृहस्पतिवार है, और ये माँ ब्रह्मचारिणी के लिए हम रखते हैं भगवती के रूप। इसके बाद तीसरा व्रत आपका 24 मार्च को होगा। दिन होगा शुक्रवार, और भगवती का इस दिन जिस रूप के लिए हम व्रत रख रहे हैं वो होगा माँ चंद्रघंटा। इसके बाद आप 25 मार्च को व्रत रखेंगे। दिन शनिवार होगा, और इस दिन कुष्मांडा देवी के लिए हम व्रत रखते हैं। फिर 26 मार्च को अगला व्रत है, दिन रविवार है, और ये हम रखेंगे स्कंद माता के लिए व्रत। ठीक है, इसके बाद 27 मार्च दिन सोमवार, व्रत होगा हमारा छठा कात्यायनी माँ के लिए। ठीक है, सातवां व्रत हमारा 28 तारीख दिन मंगलवार। सातवां व्रत यानी आप एक चीज और समझ लीजिएगा, प्रथम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बताया ना, सेम तिथि है। सातवां व्रत मतलब सप्तम तिथि है। माँ कालरात्रि के लिए व्रत होता है। माँ कालरात्रि की इस दिन पूजा करी जाती है, भगवती के कालरात्रि रूप को पूजा जाता है। ये सातवां व्रत होता है। इसके पश्चात 29 तारीख को हम दिन फिर से बुधवार होगा। पूरा एक हफ्ता हो जाएगा इस दिन, एक हफ्ता खत्म, 8वां दिन लग जाएगा। और महागौरी का पूजन करा जाता है अष्टमी वाले दिन। कई लोगों के यहाँ अष्टमी को ही कन्या पूजन कर दिया जाता है, और अष्टमी तक ही व्रत रखे जाते हैं। ठीक है, कई जगह नौमी पूजी जाती है, तो नौमी भी सिद्धिदात्री माँ के लिए व्रत रखा जाता है, जो दिन बृहस्पतिवार होगा। तो ये तो हो गए, मैंने पहले से आखिरी तक आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि किस दिन आप माँ के समक्ष क्या भोग लगाएं कि काफ़ी अच्छा रहे, आने वाला साल आप लोगों के लिए अच्छा रहे। तो प्रतिपदा है 22 मार्च की, दिन बुधवार। शैलपुत्री माँ का के भगवती रूप के लिए आप व्रत रखते हैं। अगर आप इस दिन
माँ को शुद्ध देशी घी का भोग लगाते हैं तो आपको जीवन में किसी तरीके से बड़े रोगों का सामना नहीं करना पड़ता, मतलब आरोग्यता देती है माँ आपको। ठीक है, कोई रोग नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप फूल भी बता देता हूँ मैं, आप शैलपुत्री माँ को लाल गुड़हल, सफ़ेद गुड़हल या पीला गुड़हल भी आता है, आप कोई सा भी फूल चढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा व्रत होगा सेकंड, माँ ब्रह्मचारिणी का। इस दिन आपको देशी शक्कर का भोग लगाना है। ठीक है, आप देशी शक्कर का अगर भोग लगाते हैं तो दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। अगर आपके हाथ में, आपकी हाथ की रेखाओं में आपकी जीवन रेखा कटी फटी है, जीवन संकट है, कुंडली में कोई ऐसे योग हैं कि जीवन संकट है, तो आप दूसरे व्रत में माँ को देशी शक्कर का भोग लगाइए। ऐसा करने से आपकी आयु बढ़ती है, आपको दीर्घ आयु प्राप्त होती है। जो कटी फटी रेखा है उनका असर खत्म होता है और वो सही होती हैं। साथ ही साथ आप माँ को गुड़हल का फूल अर्पण कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा होता है, माँ को बहुत ही प्रिय होता है। तीसरा हम आते हैं माँ चंद्रघंटा। ठीक है, इनको आप जब भोग लगाएंगे तो दूध से बनी किसी वस्तु का भोग लगाइए। अब आप कहेंगे दूध से बनी वस्तु क्या, पहला तो प्रयास करिए गाय का दूध हो। आप सादा दूध का भी भोग लगा सकते हैं। मेवा डाल के खीर बना के भोग लगा सकते हैं माँ को। ठीक है, तो दूध से बनी हुई वस्तुओं का आप भोग लगा सकते हैं। अगर आप दूध से बनी वस्तुओं का भोग माँ चंद्रघंटा को लगाते हैं तो आप पे आने वाले संकट खत्म हो जाते हैं। संकट से मतलब अगर आपकी बहुत ज़्यादा दुश्मनी बढ़ रही है, किसी तरह के संकट हैं, वो सारे माँ चंद्रघंटा हर लेती हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप कमल का फूल अगर चढ़ाएंगे इस दिन भगवती के इस रूप को, तो माँ आपसे अति प्रसन्न होती है। इसके बाद आता है चौथा व्रत, कुष्मांडा माँ का, माँ कुष्मांडा। ठीक है, इस दिन आप मालपुआ का आपको भोग लगाना है। माँ के लिए बहुत ही प्रिय है मालपुआ। आप मालपुआ का भोग लगाइए और साथ ही साथ चमेली के फूल माँ को अर्पण करिए माँ के समक्ष। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये विशेषकर आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाते हैं माँ। ठीक है, बुद्धि का विकास तेजी से करते हैं। खास तौर से जो बच्चे हमारे थोड़ा सा पढ़ाई में अगर पीछे हैं ना, तो उनसे भोग जरूर लगवाना चाहिए। निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलता है। पांचवें व्रत की बात आती है, स्कंद माता का व्रत है पांचवा हमारा। और इस दिन आप माँ को केले के फल का भोग लगा सकते हैं। ठीक है, केला लाइए और उससे भोग लगाइए माँ के लिए। आप केले के फल से अगर भोग लगाते हैं माँ का, तो आपको पूरे जीवन बड़े रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आप बड़े रोगों से बचेंगे अगर विधि पूर्वक आप केले का भोग लगाते हैं और साथ ही साथ कनेर का पीला पुष्प अर्पण करते हैं, तो आपको कोई बड़ा रोग नहीं लगेगा। इसके बाद आता है कात्यायनी माँ का व्रत। इस दिन आप शहद का भोग लगाइए। अगर आप शहद का भोग लगाते हैं तो आपको आकर्षण प्राप्त होता है। ठीक है, आकर्षण क्या होता है आप समझते हैं, कई वीडियो हमने पहले भी बनाए हैं इस पर,
लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप इस दिन शहद का अगर भोग माँ को लगाएंगे भगवती के रूप के सामने तो आपको आकर्षण की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ गेंदे का फूल आप माँ को चढ़ा सकते हैं, कैसा भी गेंदा ले सकते हैं, कोई भी ताजी गेंदा, ठीक है। फिर बात आती है अगले व्रत की, माँ कालरात्रि की, ठीक है। माँ कालरात्रि के बारे में जाना है आपने, कितने दैत्यों का संहार करा है, ठीक है। तो जैसे दैत्यों का संहार करा है वैसे ही आपके दुश्मनों का संहार करती हैं माँ, बशर्ते आप सही हो, ऐसा ना हो गलती आपकी हो, आप कहते हैं दुश्मन सामने वाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कहते हैं साथ ही साथ दुर्घटनाओं से बचाती हैं। मतलब अचानक से आने वाली दुर्घटनाएं होती हैं ना माँ, तो माँ उसमें आपकी रक्षा करती हैं। और कालरात्रि माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय है देशी गुड़। आप देशी गुड़ लाइए और उसका भोग माँ को लगाइए, ठीक है। साथ ही साथ एक फूल आता है, थोड़ा सा मिलना मुश्किल काम है, कृष्ण कमल नाम होता है फूल का, तो थोड़ा सा टफ है, मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। आप साधारण कमल भी या गुलाब के फूल से भी चढ़ा सकते हैं, और कृष्ण कमल जिसको मिल जाए उसके लिए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आते हैं अष्टमी वाली तिथि के लिए। अष्टमी माह हम रखते हैं, महागौरी का व्रत रखते हैं। महागौरी के समक्ष अगर आप नारियल चढ़ाते हैं तो वो आपके सभी संकटों को हरती हैं, आपके परिवार को, वंश को बढ़ाती हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप चंपा का फूल नहीं नहीं सॉरी, चंपा नहीं, हाँ, माँ गौरी की बात चल रही है, आप मोगरे का फूल चढ़ा सकते हैं, ठीक है। मोगरे का फूल आप चढ़ाइए, साथ ही नारियल का भोग लगाइए। और आखिरी आपका जो नवमी होती है उस दिन, जैसे कि आपको पता ही है, सिद्धिदात्री माँ का हम पूजन करते हैं। इस दिन हम तिल से बनी हुई वस्तुओं का अगर भोग लगाते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है। ये आपको अचानक होने वाली दुर्घटना से, अचानक होने वाली बीमारियों से और अचानक उत्पन्न होने वाली समस्याओं से बचाता है। साथ ही साथ आप माँ को चंपा का फूल चढ़ा सकते हैं इस दिन। ये तो हो गया वीडियो कि आप कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया, मैंने नोट करा था, मैंने देख के आपको बताया। लेकिन इसके बाद भी कुछ कैसे करना है, जो आप भोग लगाएंगे थोड़ी देर माँ के सामने रहने दीजिए, प्रार्थना करिए, भोग दीजिए माँ को, थोड़ी देर रखा रहने दीजिए मंदिर में। उसके बाद आप एक कार्य और करिए, प्रथम व्रत से लेके नौवीं व्रत तक पहले दिन एक कन्या घर पे बुलाइए, उसका पूजन करिए, जो भोग लगाया उसमें से थोड़ा प्रसाद उस कन्या को दीजिए, तिलक करिए रोली से, कुमकुम से, ठीक है। चुनरी दीजिए बच्ची को, कपड़ा हो सकता है कपड़ा दीजिए, जो फल हो सकता है वो उसका करिए आप, और उसकी सेवा करके, उसके चरण स्पर्श करके माँ स्वरूप उसको, ठीक है, पूजा करेंगे। ऐसे ही अगर जो सेकंड आपका नवरात्र होगा उस दिन 2 कन्याओं के लिए साथ करना है, भोग वो देना है, ठीक है। कन्या को जो आपने लगाया भोग में से प्रसाद देना है। पहला प्रसाद कन्या के लिए, दूसरा प्रसाद घर में मौजूद कन्या या बच्चे हैं जो हैं उनके लिए, तीसरा प्रसाद घर में मौजूद बुजुर्गों के लिए, और चौथा प्रसाद घर में सबके लिए, और अंत में 5वां प्रसाद आप स्वयं ग्रहण करेंगे। उसमें मतलब प्रसाद कहें या हिस्सा कहें वो आप खुद समझ जाइए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आपको क्या करना है, पहले नवरात्र में 1 कन्या का पूजन करना है, दूसरे नवरात्र में 2 का, तीसरे में 3 का, चौथे में 4 का, ठीक है, 5वें में 5, 6 में 6, 7वें में 7, 8वें में 8, और 9वीं वाले दिन 9 कन्याओं का आपको पूजन करना है। उस दिन तो आप बकायदा कन्या पूजन करते हैं, उस पर विशेष वीडियो बना देंगे अष्टमी और नवमी के लिए। लेकिन कैसे करना है आपको बता दिया, क्या भोग लगाना है वो आपको बता दिया, कौन सा पुष्प आपको अर्पण करना है वो बता दिया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।